हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं सब बेहतरीन होंगे। एंड अब तक सभी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी, या हो सकता है मे भी कुछ लोग एक फाइनल टच दे रहे होंगे। इधर कुछ दिनों से बहुत से लोगों ने मैसेजेस एंड कॉल्स आप लोगों ने किया कि सर कुछ इम्पोर्टेंट बता दो। तो बेटा अगर हम आपको एक लाइन में कहना चाहें तो ये कोई बोर्ड की एग्ज़ाम, नीट एंड IITG जैसे बड़े एग्ज़ाम जो होते हैं, ये कोई बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं कि हम आपको कुछ बता दें और आप पास हो जाओ। तो यहाँ पासिंग मार्क्स से काम नहीं होता है। आपको यहाँ मेरिट में आना है, देन आपको पूरा सिलेबस, अगर आपको तरीका सही बताएं तो आपको पूरा सिलेबस फटाफट 2 दिन में क्विक रिवीजन करके जाना है। पूरा सिलेबस आपको मेंटेन करना है, उसी में आपको जैसे भी करना आपको मैनेज करना पड़ेगा। वही नंबर 1, 2, 3 जो भी बताया गया आपको, खाना पीना, नहाना धोना, सोना छोड़ के जो टाइम बचेगा उसमें आप मैनेज करें। फटाफट लास्ट 24 आवर में पूरी बायो की अगर बात करें रिवीजन करके जाए। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री भी मेन फिजिक्स में फार्मूला जो है, थ्योरी है, उसको देख के जाएँ, 6-7 घंटे पूरा निपटा डालें। उसी तरह से केमिस्ट्री भी आप पूरा मेन जो आपने अंडरलाइन किया, मोटी चीज़ें जो भूलती हैं, चाहे वो फार्मूला हो या कोई कॉन्सेप्ट या कोई ऑर्डर, जैसे आपको प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट, जैसे केमिस्ट्री की बात करें, वहाँ जो भी ऑर्डर आपको पढ़ाए गए वो भूल रहे हैं, ऐसी चीज़ें मतलब आपको देख के जानी है जल्दी टाइम उसको आप खर्च नहीं करना है। और बायो पे हम सीधे आएंगे क्योंकि मेरा टॉपिक वही है। देन आपको पूरी बायो में, जैसा पहले भी आपको तरीका बताया, अगर अच्छा करना है 90 क्वेश्चन कवर करता है, एक बड़ा पोर्शन है जो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। चूँकि अगर ये वीक हुआ तो कुछ नहीं होने वाला है, बाकी और भी सब्जेक्ट आपको दोनों ध्यान रखने हैं, बट एक मेजर पोर्शन है जो स्कोरिंग है बेटा। देन आउट ऑफ अगर 90 में हम बात करें 85 प्लस बायो में स्कोर करते हैं, 86, 87, 88 तक किया जा सकता है। 2-3 क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, 2 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, हो सकता है न पढ़ाए गए हों या फिर हम न पढ़ाएं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कहीं मिले, या फिर हो सकता है एकदम बाहर से रहें। तो आप 2 को छोड़ो, बाकी जो पढ़ाए गए हम फिर से बता रहे हैं लगभग वही सब आएंगे। फिर से पेपर आपका एक NCERT बेस होगा, इसलिए फालतू में जो भी एग्जाम अभी आपने दिया NTA उसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन बाहर से आएंगे, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हमने हर चैप्टर में लिखवाए हैं वहाँ से ही मिलना है एज यूजुअल पहले की ही तरह। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके NCERT बेस होंगे 75%। थोड़े बहुत जो बाहर से आएंगे 7-8 क्वेश्चन, वो आपको जो पॉइंट्स लिखवाएंगे वहीं से मिलेंगे। तो ध्यान देंगे, उसको आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। फिर भी आप लोग की अगर डिमांड है तो मैं भी कुछ जो लोग कोविड के चक्कर में नहीं पढ़ पाए या सही से रिवीजन नहीं हो पाया है, साल भर नहीं पढ़े, कम से कम जो टॉपिक बता रहे हैं उसको देख के जाएं, तो हो सकता है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से कुछ आपको मिलेंगे, बट गारंटेड नहीं, बट एक्सेप्टेड रहेंगे कि मोस्टली चांसेस रहेगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा जिससे आपको कुछ मदद मिले। बट फिर भी फिर से बता रहा हूँ, जिनको टाइम है पूरा सिलेबस जो आपको अंडरलाइन मोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते जो पढ़ाए गए हैं उसको आप पूरा रिवाइज करके जाएंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। बट 90 क्वेश्चन है तो कायदे से मुझे 90 पॉइंट बताने पड़ेंगे गेस करके। अगर इस तरह से 90 पॉइंट, चूँकि 90 क्वेश्चन है ना, तो 90 पॉइंट यहाँ पे हम तो लिख नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें फटाफट मैं बोल दूंगा, बाकी आपको उससे हेल्प मिल जाएगा, आप वो जाके देख लेना। कुछ जो चीज़ें मैं यहाँ पे नोट भी कर दूंगा, ध्यान देंगे। चलिए शुरू करता हूँ फटाक से। और एक चीज़ बता दें आपको, 2 NCERT है, फर्स्ट एंड सेकंड। 90 क्वेश्चन में सेकंड NCERT में कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, जिससे बेटा मान के चलें अगर 90 में लगभग 40-45 डिवाइड तो नहीं होता, इसलिए बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा वेट टेस्ट 3 से 4 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 बोल सकते हैं जो कि सेकंड पेपर NCERT के हैं, वहाँ से ज़्यादा उठ जाते हैं, ये एज यूजुअल देखा गया है। तो मैं सेकंड से ही शुरू करूँगा, चूँकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। और ईजी है, ऐसा नहीं जो चीज़ आपको बता रहे हैं आपको लगेगा यार ये सच में यही सब आते हैं, आप देखेंगे पेपर में यही होने वाला है जो आपको बताया जा रहा है, बट आप पूरा देख के जाएंगे जो पहले से बताए गए हैं। चलिए अगर बात करें पहली यूनिट सेकंड की, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, तो उसमें आपके पूरे के पूरे जो तीनों मेथड है, एसेक्सुअल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल, और सेक्सुअल में 3 स्टेजेस जो पढ़ाए गए, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट में जो चेंजेस, पूरी कहानी देख के जाएं। ये सेक्सुअल के जो मोड हैं, मेथड कुछ बताए गए हैं वहाँ पे लिखे गए हैं बेटा, उसको देख के जाएंगे, चाहे वो बडिंग हो, चाहे बाइनरी फिजन हो, चाहे कोनिडिया का जो होता है एस्परजिलस में या पेंसिलियम, वो देख के जाएंगे मेन। बाकी अगर बात करते हैं हम वेजिटेटिव की, वेजिटेटिव में खासकर ये मॉर्फोलॉजी भी आपको पढ़ाते हैं, जहाँ पे रनर, सकर, ऑफसेट, ये जो मॉड है, या फिर कुछ लीफ के पार जैसे ब्राइफिलम टूट के बन गया नया पौधा, ये सब चीज़ें आप देख के जाएंगे, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। 1-2 चीज़ें और है, मोनिसियस, डायोसियस प्लांट की एग्जाम्पल
पक्का देख के जाएंगे। मोनिशियस एंड डायोसियस कौन कौन से प्लांट, उनके एग्जाम्पल ट्रिक भी बता रखा हूँ, देव पैक से लेके जो भी MMC वाला, ये सब देख के जाएंगे आप। आगे चलते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन देखेंगे, फ्लावर के पार्ट्स वगैरह, ये सब तो सबको बच्चों को पता है, तो लेकिन मेन जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वहाँ देख के आएंगे। माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ाया गया, पॉलन ग्रेन, एक्साइनिटाइन, एंड देन पॉलिनेशन पे आएंगे। पॉलिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, लगभग मान चलिए क्वेश्चन बनेगा। यहाँ के जो टाइप दे रखे हैं आपके, चाहे एयर पॉलिनेशन, एनिमोफिली हो, वाटर से हो, वाटर से हो, हाइड्रोफिली एंड जूफिली, एनिमल के द्वारा जो होता है ध्यान देंगे। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट से होता है, उसमें भी हनी भी 80% हमने बता रखा है। बाकी जितने भी हैं प्लांट्स से कुछ और भी फीचर जो लिखवाएंगे, कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट अलग से, जैसे बैट से चेरिप्टोफिली से लेके अलग अलग जो पढ़ाया गया सब एक सरसी निगाह से देख के जाएंगे। बट पॉलिनेशन ध्यान देंगे, जोस्टेरा वगैरह नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी NCERT में पॉइंट है उसको जरूर देखेंगे। एक ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपर हाइड्रोफिली, ये भी देख के जाएंगे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा। बैगिंग देख लेंगे, इमेस्कुलेशन देख लेंगे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बहुत तगड़े से, एंड डबल फर्टिलाइजेशन में व्हाट इज पेन से लेके एक एक चीज़ आपको देख के जाना है। एंडोस्पर्म की पोलैरिटी से लेके पूरी कहानी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लोस्पोरी क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, ये सब के सब पढ़ाए गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट भी उसको देखेंगे जरूर। बाकी आगे अगर हम पहुँचे हैं सीधे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो आप ह्यूमन मेल फीमेल का पार्ट्स देखेंगे। खासकर कभी कभी छोटे क्वेश्चन आप गलती करते हैं, अगर हम पूछे एसेसरी डक्ट क्या है मेल में, तो आप उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। या मेन जेनाइटल आर्गन में कौन कौन से प्राइमरी है, कौन से एसेसरी है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मेल में जो एक तरीका है आपको बताया गया, रिटेड टेस्टिस से निकल के ऊपर की तरफ जो बढ़ता है, जुड़ते हुए लास्ट यूरेथ्रा तक जो सीक्वेंस वो देख के जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेल पार्ट के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्राइमरी जो भी चीज़ें आपको बताई, स्पर्मोसाइट से कितने बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं स्पर्म, आपको बताया प्राइमरी स्पर्मोसाइट से 4 एंड सेकेंडरी से 2 बनता है। स्पर्मेटिड क्या है, स्पर्मिएशन क्या है, ये पूरा देख के जाना है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक ईजी लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान देंगे आपको। देन फीमेल पार्ट्स में आएंगे तो आपको फीमेल पार्ट्स पूरा देख के जाएंगे, उसमें भी फिर से वही मेन कौन कौन से पार्ट मेन पार्ट है, कौन एसेसरी है, ये सब देख के जाएंगे आप, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। नीचे अगर बात करें ओजेंसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस तीनों देख के जाएंगे, कहाँ एंडोमेट्रियम रप्चर हुआ, कहाँ रिपेयर हुआ बेटा, ये सब चीज़ें बेहतरीन क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान देंगे। और वहाँ पे जो ग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल में किस दिन बढ़ेगा, पीक लेवल कब आएगा, इसलिए सर्ज क्या है, FSLH कब बढ़ेगा, एस्ट्रोजन प्रोस्टान का सीक्वेंस कब ऊपर जाएगा, कब नीचे रहेगा, कितने दिन तक प्रोस्टान शुरू में कांस्टेंट रहेगा, ये सब चीज़ें, कार्पस लूटियम क्या है, ये सब देख के जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, पक्का रहना क्वेश्चन। ओवरी टेस्टिस के हार्मोन देखे जाएंगे, क्योंकि हार्मोन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हार्मोन वाले चैप्टर में फिजियोलॉजी भी है और यहाँ भी दे रखा है, इसलिए प्लेसेंटा हार्मोन क्या है, इलेक्सिन इनिबिन क्या है, ये देख के जाना है आपको। ओवरी टेस्टिस के जो भी चीज़ें हैं सब देख के जाने, हार्मोन खासकर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पे पहले भी पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बाहर से अगर बनता है NCERT तो आपको लिखवाया गया है। चारो मेम्ब्रेन जो कि NCERT बाहर है, कोरियन एमनियन एलेंटोइस योक्स है कि ये कैसे कैसे बनती हैं, इसको पूरा पढ़ाया गया, इनके मेन फंक्शन बस देख के जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड द लास्ट वन इज पार्चुरेशन क्या है, फीटलाइजेशन रिफ्लेक्स देख के जाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बिना मान के चलें पेपर नहीं बनता, यहाँ से क्वेश्चन ईजी है लेकिन 2-3 क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। एक छोटे चैप्टर से आप देखें, जो चौथा चैप्टर है, इसमें एमनियोसिंथेसिस देख के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मेन कब करते हैं, एबनॉर्मलिटी चेक करते हैं, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मिसयूज क्या है आपको बता दे रखे हैं बेटा, पहले भी फीटस का जो भी हम लोग सेक्स पता कर लेते, ये है इसका मिसयूज। बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, नाम पढ़ के जाएंगे, नेचुरल में लिखवाएंगे आपको, तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैरियर मेथड में जो भी हैं चीज़ें उसके अंदर सब के सब है, बस इतना ध्यान दें कौन कौन से हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यूज करते हैं बैरियर में, वो सब देख के जाएंगे। एग्जाम्पल आईओडी नहीं भूलेंगे, इंटरव्यू डिवाइस, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, जहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग थर्ड में पढ़ाया गया, मेरिना एंड LNG20, सब देख के जाएंगे, बहुत है। बिना आईओडी पेपर लगभग नहीं बनता है बेटा, कॉपर्टी वगैरह रहता है, ये तो आप अच्छे से करके जाएंगे। बाकी आगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आए तो जानते रहेंगे, प्रोमालाडी मालायन से लेके सहेली से लेके इमरजेंसी नीचे पढ़ाया गया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नार प्लांट क्या इम्प्लांट, ये सब देख के जाना है, क्वेश्चन रहेगा बेटा, श्योर बता रहे हैं आपको। आगे चलें, जो आपका पन्ना लास्ट है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कभी कभी कुछ पर्सन में अगर स्ट्राइल हो जाए, मान लें बच्चे बेबी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दोनों वहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान देंगे। इसमें इनविट्रो मतलब अगर बाहर लैब में फर्टिलाइजेशन कराएं, इनविट्रो, और बॉडी के अंदर अगर हो रहा है इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर लिविंग बॉडी के अंदर हो तो। आगे चल के हमने आपको फिर से पढ़ाया था, अगर बाहर पढ़ाएं, बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको
टेस्ट ट्यूब बेबी वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया इंपॉर्टेंट। बाद में वो चीज़ जो जायगोट बना उसको उठा के हम लोग फीमेल के अंदर इंसर्ट करते थे, किस स्टेज में करते हैं, 8 एम्ब्रियोनिक स्टेज, 8 मतलब सेल में या फिर उससे ऊपर, तो आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं पूरी तरीके से, इसको देख के जाएंगे। ZIFT जिप्ट, एंड फिर पढ़ाया गया है GIFT गैमीट वाला भी, उसके ऊपर अगर बताए IUT इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर भी है। सिंपल सी बात है, यूट्रस से जब डालोगे तो स्टेज वहाँ पे 16 या 32 रहेगा, ये ध्यान देंगे। अगर आप जायगोट डालते हो बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब से, इसका मतलब छोटा रहेगा तभी फैलोपियन ट्यूब पे जाएगा, तो छोटा वाला जो होगा सेल स्टेज वो ZIFT होगा, और IUT जो होता है बड़ा वाला सेल स्टेज 16 या 32 वाला, ये ध्यान देंगे आप। GIFT पढ़ाया गया, ICSI AI एंड IUI, इसका पूरा नाम देख के जाना है। ये पूरा हो गया ख़त्म आपका चारों चैप्टर, यहाँ से 10 से 12 रहने, यही देख के जाने, ईजी लग रहा होगा लेकिन यही सब आते हैं आगे। फिर जेनेटिक्स के पीछे बहुत नहीं भागेंगे, जितना पढ़े हैं रिसर्च मत करना, मेंडलिज्म देख लेना, उनकी हिस्ट्री देख लेना बेटा, कब क्या उनका लॉ पब्लिश हुआ, कहाँ पैदा हुए थे, लॉ कब रीडिस्कवर्ड हुआ, तीनों साइंटिस्ट जो इस पर वर्क किए थे उनके बारे में नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तीनों जो लॉ है मेंडल को उसको देखेंगे आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड में जो रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो। बाकी अगर देखिए मेंडलिज्म के अलावा कुछ आपको अलग से पढ़ाएंगे, बस केवल रेशियो और एग्जाम्पल, जैसे कि जीन इंटरेक्शन में सप्लीमेंट्री जीन पढ़ाया गया था, कंप्लीमेंट्री क्या है, इपिस्टेसिस, डोमिनेंट इपिस्टेसिस क्या है, रेशियो इपिस्टेसिस, इन सब के या कोलैबोरेटिव जीन क्या है, इनके केवल रेशियो एक आध एग्जाम्पल अगर हो पाए तो, और इसके अंदर घुस के कुछ भी नहीं। कोर्स में प्लियोट्रॉपी है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनके रेशियो जो भी इंपॉर्टेंट है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर थोड़ा देख के जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, क्या क्रॉसिंग ओवर बेटा कुछ पूछे तो पैकेटीन वाला, चाहे शुरू होना पूछे, चाहे खत्म होना पूछे, चाहे होना पूछे, ये ध्यान देंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आता ही है, जैसे ZW टाइप का कहाँ पाया गया, XY कहाँ पाया गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे जो चारों वहाँ पढ़ाए पॉइंट लिखवाए गए हैं, इनके एग्जाम्पल बहुत तगड़े से आते हैं, जैसे मौत में कौन होगा, बटरफ्लाई में क्या होगा, हेन में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ड्रासोफिला में क्या होगा, बहुत तगड़े से पूछा जा रहा है। ड्रासोफिला का सेक्स इंडेक्स भी ध्यान देंगे, बारबाडी भी वहाँ ध्यान देंगे। नीचे अगर देखें आपको म्यूटेशंस भी पूरा कॉन्सेप्ट देख के जाएंगे। आगे ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, जिसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बिना पेपर नहीं बनेगा, ये ध्यान देंगे। ये मान चले आप हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस जो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, तो इसके बिना लगभग मान चलें पेपर नहीं बनता है। इनमें न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक लड़का लड़की की शादी हो गई तो बच्चे कैसे होंगे, वो आपके क्वेश्चन कराए गए हैं सबके सब। बाकी अगर आपको बताएं इसके नीचे ऑटोसोमल डोमिनेंट की एग्जाम्पल, डोमिनेंट वाला इंपॉर्टेंट, जहाँ ऑर्फन सिंड्रोम से लेके पढ़ाया गया हमने आपको, पूरा एग्जाम्पल का ट्रिक भी बताया, मम्मी पापा वाला है सनम वाला ट्रिक, रटे रहेंगे, भूलेंगे नहीं, उससे आपके क्वेश्चन मायोटिक डिस्ट्रॉफी भी हो जाएंगे, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रेसेसिव की पूरी कहानी आपके बुक में दे रखा है, डोमिनेंट नहीं दिया, बुक से बाहर पढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। रेसेसिव में सिकल सेल एनीमिया नहीं भूलेंगे, PKU फिनाइलकीटोनुरिया क्या है, अल्केप्टोनुरिया क्या है, पूरा बेटा देख, अल्बिनिज्म क्या है, पूरी चीज़ एक बार सरसरी निगाह से केवल देख के जाएंगे, चूँकि एग्जाम्पल ही अक्सर पूछे जाते थे रेसेसिव एंड डोमिनेंट के, तो इसलिए आपकी जेनेटिक्स देखिए लगभग एंड पे है, पेडिग्री के पीछे बहुत नहीं भागेंगे, 2 ही है ऑटोसोमल डोमिनेंट रेसेसिव, उसमें ट्रिक बताया, उसी से आपके हो जाते हैं। चलिए अगर एक चीज़ और बताएं जो सॉलिड रहेगा, ह्यूमन सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम रहता है इसके बिना पेपर नहीं बनता है। इसमें जो आपके सिंड्रोम पढ़ाएंगे हमने, क्लाइनफिल्टर है, टर्नर्स है, डाउन्स, ये आपके सिलेबस में, इसके अलावा क्रायोडोचैट है, पटाउ सिंड्रोम, ये सब के सब पढ़ाएंगे आपको। ट्रिक बताया था मोनोसोमी फाउंड इन टर्नर, मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम मोटू से। बाकी जो आपके सिलेबस में है बेटा सभी में ट्राइसोमी पाया जाता है, ये ट्रिक बताया गया है, फीचर्स देख के जाएंगे, बहुत तगड़े से पूछा जाएगा, इसके बिना पेपर आपका नहीं बनना है, ध्यान देंगे। इस तरह से पूरी की पूरी जेनेटिक्स का फर्स्ट पोर्शन खत्म हुआ। सेकंड पोर्शन में आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो है उसमें DNA की स्ट्रक्चर है, देख लेंगे, ईजी है, पूरी कहानी पढ़ाया गया है, आप एक बार सरसी निगाह से उसको देख लेंगे। जितने भी आपके ZDNA BDNA खास कर ध्यान देंगे आप। हिस्टोन प्रोटीन नहीं भूलेंगे, बेसिक प्रोटीन होती है, पूरा हिस्टोन ऑक्टेमर क्या है बहुत तगड़े से आता है, रट लेंगे हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन ऐसा नहीं हम सब चीज़ें जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, हम लिख नहीं सकते, पहले ही बता रखा हूँ, पूरा हिस्टोन प्रोटीन ध्यान देंगे। बाकी नीचे अगर आगे बढ़ेंगे उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं बेटा, DNA जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं, ये सब के जो एक्सपेरिमेंट वहाँ पढ़ाएंगे, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल से लेके एब्री मैककार्डी या फिर मेसेल सेल स्टाल के एक्सपेरिमेंट, पूरी कहानी, कुछ भी डिटेल न जाना है आप, केवल
सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सीधे एग्जाम्पल देख लेना कौन दिया है, मिसल स्टार। ऐसे करके आपको देखना है बस, केवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे पूछा जाता है टेलर वाला भी, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। आगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड के फीचर, केवल कि जेनेटिक कोड के फीचर क्या क्या है, डिजेनरेटिव से लेके जो भी चीज़ें कॉमन लिस्ट, ये सब पढ़ाएंगे आपको पूरा का पूरा। ट्रिपलेट कोडान ये सब पूरा पढ़ जाए, और तीनों जो है स्टॉप कोडान देख के जाए, अकर, अंबर एंड ओपेल, ये ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन तगड़े से पूछे जाएंगे, ध्यान देंगे। बाकी आगे बढ़ेंगे, अगर लैकोपेरान देख लेंगे, इसके जो मॉडल बताए गए जैकब मोनोट के। बाकी लैक्टोज प्रेजेंट है, कब एब्सेंट, दो तरह से है, स्विच ऑन ऑफ देख के जाएंगे। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर डिवाइसेज जो आजकल यूज होती हैं, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, डाटा स्टोरेज वगैरह, दैट ब्रांच इज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बाकी DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, VNTR DNA फिंगरप्रिंटिंग में वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट बिल्कुल तगड़े से आएगा। तो इस तरह से पूरी कहानी हमने जो पढ़ाया आपको, पूरा का पूरा जेनेटिक्स जो मेन बोला वही देख के जाए, अब पीछे न पड़ना, ध्यान देना है। तो यही आता है बेटा, जेनेटिक्स में पीछे नहीं जाएंगे ज़्यादा, मेंडलिज्म देखेंगे और ये 3-4 पॉइंट जो बताएं, और आपको मॉलिक्यूलर में कुछ पॉइंट देख के जाने, ध्यान देंगे। इस तरह से आपका ये पूरा 2 बड़ी यूनिट हमने ख़त्म कर दिया है। आगे अगर बढ़ें, जस्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ से क्वेश्चन रहते हैं बेटा, तो आपको बता दें प्रोटोजोवन डिजीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाली पूरी कहानी बहुत तगड़े से पूछी जाती, पूरी लाइफ साइकिल बना के पढ़ाया गया है। आगे अगर पढ़ें हम उसी में ही फिर प्रोटो अमीबियासिस वगैरह भी देख के जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत तगड़े से पूछा जाता है बेटा। आगे फिर से अगर हम बढ़ें यहाँ पे आगे देखते रहेंगे, एस्केलमेंथिस की कुछ डिजीजेज पढ़ाए गए, फाइलेरियासिस से एलिफेंटियासिस या दूसरा नाम उचेरिया देख के जाएंगे, ये सब पूरी कहानी तगड़े से पूछी जाती है। आपको बता दें वायरल डिजीज एंड बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज में, खासकर वायरल बैक्टीरियल में नाम केवल कि जैसे एंथ्रेक्स, बैक्टीरियल में बहुत लोग गलत करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कालरा सबको पता होगा। ऐसे जैसे बता दिया मैंने आपको जॉइंडिस हो गया, बहुत लोग फंस जाएंगे। या फिर अगर हम पूछ दें आपसे कुछ वायरल डिजीज की एग्जांपल दे दें, 5-6 हो इकट्ठा पूछे कौन सा वायरल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए केवल नाम, जैसे मीजल्स हो गया वायरल है, पोलियो हो गया वायरल, ये सब पूरी कहानी आपको लिखवाया गया है, बस केवल नाम। तो आप ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, मेनिंजाइटिस देखिए वायरल भी होता है, बैक्टीरियल ध्यान देंगे, मेनिंजाइटिस पे ध्यान देना है, वायरल एंड बैक्टीरियल दोनों काज करते हैं। मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाता है बेटा, ध्यान देंगे। तो आपको जो भी इंसेफ्लाइटिस पढ़ाया गया है, पोलियो, रेबीज, HIV जो भी है, ये ध्यान देंगे। और हाँ, एक चीज़ बता के दें आपको, बिना एड्स के पेपर नहीं बनना है, HIV वायरस जो है ये पूछा। एक चीज़ कोरोना, कोविड वायरस, तो कोरोना वायरस जो है और ये वायरस HIV दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, ये ध्यान देना है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, ध्यान देना है। क्वेश्चन HIV एड्स का तो हर साल रहता है लगभग नीट में, बाकी ये कोविड का थोड़ा सा देख लेंगे, मे भी ऐसा है। तो ये पूरी कहानी अगर बताएं तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में वायरल डिजीज केवल नाम देखे जाएंगे, कौन कौन से हैं वायरल डिजीज़, कौन कौन सी है। इम्यूनिटी पूरा अच्छे से, इनेट क्या है, एक्वायर क्या है, बैरियर जो होते हैं फिजिकल कौन कौन से बॉडी में पूरा पढ़ाया गया था आपको बेटा, बैरियर के जो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर सब अच्छे से देख के जाएंगे, ध्यान देंगे। वैक्सीन देखेंगे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन कौन से, केवल एग्जांपल एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के, ध्यान देंगे एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, ये पूरी कहानी होगी। इसके बाद जो ड्रग्स अल्कोहल क्वेश्चन तगड़े से रहेगा, ध्यान देंगे। जो चारों क्लास हमने लिखवाए थे, ओपिएट, कैनाबिनॉइड, स्टिमुलेंट एंड सेडेटिव, ये जो ड्रग्स बताए गए हैं, ड्रग्स सेडेटिव वगैरह जो भी पूरा क्लास इसी में, ओपिएट ग्रुप का बहुत तगड़े से है, जहाँ आपको पढ़ाया था हमने, पूरा का पूरा तगड़े से पूछे जाते हैं, रट के जाएंगे, मॉर्फिन से लेके हेरोइन वगैरह जो भी है इसमें पढ़ाए थे ग्रुप में। कैनाबिनॉइड जो कि हेलोसिनोजन काज करता है, कैनाबिनॉइड्स ये ध्यान देंगे आप तगड़े से, कैनाबिनॉइड्स भी है। आगे अगर बात करें इसका अगला ग्रुप स्टिमुलेंट एंड सेडेटिव, स्टिमुलेंट्स जिसमें कोक्स वगैरह थे ये, एंड सीडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह, सीडेटिव्स। इस तरह से आपको तगड़े से जो क्वेश्चन है सब के सब पूछे जाएंगे, ये ध्यान देना बेटा। अगर आपको ध्यान दिलाए हम आपको, तो ये भूलना नहीं है। ये चारों क्लास को चार्ट बना के पढ़ाया बहुत इजी वे में, तो यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट लगभग रहेंगे, ध्यान देंगे आप। आगे अगर बताएं आपको, ये भी चैप्टर आपका हुआ फिनिश, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ के बाद अगला चलते हैं स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन इसमें लास्ट का जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जल्दी जल्दी बताएं। इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देख लेंगे। उसके बाद अगर आप चलते हैं तो सिंगल सेल प्रोटीन, SCP नहीं भूलेंगे, जिसका प्रोबायोटिक्स भी नाम है, SCP सिंगल सेल प्रोटीन प्रोबायोटिक्स, ये ध्यान देंगे, इसको ऐसे भी नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान देना आपको। बाकी आगे अगर बढ़ते हैं, क्या है टिश्यू कल्चर, ये ध्यान देंगे आप।
टिश्यू कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। टिश्यू कल्चर में एक एक चीज़, जैसे कि कैलस क्या है, एक्सप्लांट क्या है, बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, टोटिपोटेंसी क्या है, ये सब के सब माइक्रो प्रोपेगेशन, टोटिपोटेंसी सब टिश्यू कल्चर के ही अंदर है, ध्यान देंगे आप। बाकी सोमाक्लोन क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या सोमेटिक हाइब्रिड जो बनते हैं प्लांट के नाम देख के जाना है बेटा, क्वेश्चन रहना ही है, यहाँ से ध्यान देंगे आप। बता देना टिश्यू कल्चर आगे जितने पॉइंट बोले हैं, कैलस से लेके एक्सप्लांट, माइक्रो प्रोपेगेशन सब देख के जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एससीपी से ये सब पूरी कहानी होगी। आगे अगर बढ़े, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स और एक पेज जो है जहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेजेस, पेक्टिनेजेस दे रखे हैं, साइक्लोस्पोरिन ए दे रखा है, लगभग क्वेश्चन आएगा ही, उसके बिना मान चले पेपर नहीं बनता है, ध्यान दें। जहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज दे रखा है, यहाँ सब चीज़ नहीं लिख सकते हैं हम। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर होता है, हार्ट मरीज जो होते हैं अक्सर देते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है, ध्यान दें। स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया। जहाँ पे पेक्टिनेजेज एंजाइम है, फ्रूट बॉटल और जूस वगैरह क्लिफाई कर वाला। लाइपेजेज है, लॉन्ड्री वगैरह में यूज़ करते हैं, आयली स्टेन वगैरह को हटाने के लिए, ध्यान देंगे, ये लाइपेजेज वगैरह हो गया। साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन ए, ये वाला जो पेज है इसमें पूरा चार्ट साइक्लोस्पोरिन ए जानते रहे बहुत तगड़े से। बाकी आपको हमने पढ़ा दे रखा है ये पूरी कहानी। स्टैटिन भी पूछा जाता है, एक चार्ट वे में बता रखे हैं। ये पैराग्राफ न भूलना, इसमें ध्यान देंगे इस चैप्टर में। आगे अगर बात करते हैं, आगे चलें, फिर प्राइमरी सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है सीवेज का देख लेना, बेसिकली इंपॉर्टेंट रहता है। प्राइमरी में क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन जो भी था। आगे सेकेंडरी में क्या करते हैं, फ्लॉक्स क्या है, इतना देख लेना। ऊपर ऊपर बहुत ईजी वे में हमने बताया था बेटा, एरेशन टैंक में कब डालें, कैसे, ये से आप कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर अब लास्ट में बायोगैस आता है, आप देख लेंगे, बायोगैस भी आपको हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर चले माइक्रोसेवन, बीटी कॉटन, बैक्लोवायरस, बैक्लोवायरस जिसे हम बकलोल वायरस करके आपको बताया था ट्रिक, तो ये नहीं भूलेंगे। बीटी कॉटन कब मारना है, बैसिलस thuringiensis जब कॉटन प्लांट के अंदर आ जाए तो बीटी कॉटन, ऐसे पौधे ट्रांसजेनिक प्लांट बोले गए थे, ध्यान देंगे। बैक्लोवायरस, साइनोबैक्टीरिया नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया, इसमें कुछ पिगमेंट आ जाए, क्रोमेटोफोर बोलते हैं, या फिर आगे आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वहाँ पे हेट्रोसिस्ट बनता है, नाइट्रोजन फिक्सन में मदद करता है, ध्यान देंगे। ये पूरी कहानी है। बाकी लास्ट में कुछ ग्लोमस वगैरह हैं जो फंजाई के पार्ट, जहाँ माइकोराइजा पढ़ाए थे, हेल्प करते हैं, एसोसिएशन होता है हर प्लांट्स के रूट से, वहीं पे ग्लोमस स्पेशल टाइप का होता है जो कि फास्फोरस को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ध्यान दें। ये पूरा खत्म हो गया आपका सेकंड एनसीईआरटी का लगभग पोर्शन, केवल बचा है इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी आपको बता दें मेन पोर्शन, चूँकि ये जो है आपके सेकंड पेपर 50 लगभग क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट कवर करता है, 45-50। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन अगर देखा जाए पहला चैप्टर, तो यहाँ पे फटाफट अगर देखें, वाइसल जोन जो है, कुछ होम्योथर्मिक एनिमल कौन से हैं, एंड पोइक्लोथर्मिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइक्लोथर्मिक का है तो कोल्ड ब्लडेड बताया था, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। पोइक्लो के नाम एक्टोथर्मिक होगा, ध्यान देंगे। होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड है, इंडोथर्मिक होगा, ध्यान देंगे। बाकी आपको पार्शियल रेगुलेटर क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या था, रेगुलेटर कन्फर्मर, ये देख के जाना, बहुत पूछने के चांस रहते हैं। बाइसल जोन जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही, सनलाइट में नीचे जो समुद्र का रीजन होता है, दैट इज ए बाइसल जोन। यूरी हेलाइन, स्टेनोहेलाइन देख के जाएंगे, बस थ्योरी। आगे पढ़े, माइग्रेशन भी दे रखा है, एडेप्टेशन क्या है, या सस्पेंड स्टेज में चले जाते कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जो डायपॉज वाला, तो ध्यान देंगे। डायपॉज मतलब पॉज मतलब रुक गया, इनएक्टिव हो गए वो चीज़, ऐसे देख के जाएंगे। हाइबरनेशन भी जो पाया गया कब विंटर में होता है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन समर में जो फ्लावर अक्सर देखे जाते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, अक्सर पोइक्लोथर्मिक फिर बता रहे हैं, एंड होम्योथर्मिक बड़ा सा कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, वहाँ से छाटने को आ सकता है, तो ट्रिक बताएंगे आपको। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल लगभग रहना ही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो पढ़ाया था, एंड लॉजिस्टिक। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल ये बहुत तगड़े से, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, तो ये यहाँ पे ग्रोथ मॉडल में दो ग्राफ जो है बेटा, लॉजिस्टिक एंड बात करें इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक भी है, इसको हटा रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल भी है। देखें एक्सपोनेंशियल वाला, एक्सपोनेंशियल सॉरी, एक्सपोनेंशियल कर्व नीला हो गया, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक कर्व। अक्सर यहाँ का फार्मूला ही सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जाके अपने बुक्स में रिवाइज करेंगे। इसका सिग्मॉइड कर्व आता है, बताया गया था बहुत तगड़े से। एक्सपोनेंशियल है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ बना है जो जे शेप का पढ़ाया गया था।
ठीक, पूरा देख के जाएंगे। मैं ट्रिक बताया था इसका लॉजिस्टिक का, ब्रैकेट वाली कहानी, कनक के -n/k, कनक करके भूलें ये नहीं, ब्रैकेट वाला ही कन्फ्यूज करता है। तो ये देखेंगे, इसके बिना पेपर लगभग नहीं बनता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अगर देखिए कैरिंग कैपेसिटी क्या डिफिनेशन, बायोटिक पोटेंशियल क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म क्या है, अमेंसलिज्म क्या है, प्रीडेशन क्या है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, मतलब ये सिंपल चीज़ें हैं। पैरासाइट वाला कंडीशन सब देख के जाएंगे, खासकर जो अभी शुरू में बोला गया है कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म में खासकर प्लांट पॉलिनेटर्स, प्लांट और जो पॉलिनेटर होते हैं उनके बीच जो होता है बेटा सिम्बियोसिस या म्यूचुअलिज्म से होता है। एक पौधा जो है उसके अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट आपस में क्या शो करते हैं, जहाँ पे ढेर सारा युक्का माथ वाला ऑफिस वाला पूरी कहानी पढ़ाई गई, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख के जाएंगे, भूलेंगे नहीं, चाहे वेस्पो चाहे गाल वेस्पो, ध्यान देंगे। आगे की पूरी कहानी ये भी खत्म हो गया, पॉपुलेशन इंटरेक्शन ह्यूमन। आगे चलते हैं, अगर अगला इकोलॉजी का चैप्टर देखें, चलिए अगर आगे चलते हैं। इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक के जो भी है, तो देखिए आप स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब एक जंगल में लेयर दर लेयर, ऊपर से नीचे जंगल में आए बड़े पौधे, फिर नीचे छोटे पौधे मिलेंगे बेटा झाड़ीदार, और नीचे आएंगे वही आपको हर्ब वगैरह मिलेंगे बेटा, ध्यान देंगे, और नीचे एकदम छोटे क्रीपिंग वाले होंगे, ध्यान देंगे, नीचे एनिमल छोटे छोटे मिलेंगे। यही बात दिया जाती है स्ट्रैटिफिकेशन, लेयरिंग, ध्यान देंगे। वहाँ पे लीचिंग क्या है, ह्यूमिफिकेशन क्या है, ह्यूमस क्या है, जो कोलाइड नेचर का होता है, ब्राउन या डार्क कलर का होता है, बहुत ही मिनरल रिच होता है ह्यूमस, इंपॉर्टेंट। जब फुल्ली डिकम्पोज हो जाए ऑर्गेनिक मैटर तब ह्यूमस बोलते हैं, ध्यान देंगे। लिटल डब को आपको पढ़ा गया, उसके बाद ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। फूड चेन में जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन इंपॉर्टेंट है। डीएफसी डेट्रिटस फूड चेन, जो मरे हुए चीज़ से स्टार्ट होता है और मोस्ट कॉमन ग्रेजिंग फूड चेन है। ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देख के जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट। प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल में कौन कौन सेकेंडरी बहुत इजी रहते हैं कि पहले कौन कंज्यूम कर रहा तो किस लेवल में आएगा, ऑटोट्रॉप क्या है, हेटेरोट्रॉप, ये बहुत इजी रहते हैं, लेकिन कभी कभी आप गलती करते हैं जल्दीबाजी में। बाकी स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप बस इजी है, क्रॉप है तो लिविंग बॉडी का मटेरियल स्टैंडिंग क्रॉप कर देना, स्टेट है तो नॉन लिविंग का जो अर्थ वगैरह का है वहाँ के इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज स्टेट में आएगा बेटा। बाकी कोलॉजिकल पिरामिड देख के जाएंगे आप, तीनों पिरामिड पढ़ाए गए हैं। नीचे है, नीचे मतलब जहाँ कोई चीज़ रहे, हैबिटेट उसका, दैट इज कॉल्ड NICHE, नीचे ये ध्यान देंगे। सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो देखें इकोलॉजी में नीचे क्या है, सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, ये पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये भी आपको देख के जाना है। आपको बताया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायो केमिकल साइक्लिंग है, उसको भी देख के जाना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बोल दे रहे हैं, हमने बताया सब चीज़ नहीं लिखेंगे, आप फटाफट देख सकते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं फटाफट इकोलॉजी का अगला पार्ट देखिए, अगर बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर अगर देखेंगे बेटा आप, काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट, हैबिटेट लॉस है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन का जो नष्ट हो रहा है, हैबिटेट लॉस है। एलियन स्पीसीज क्या है, ये सब देख के जाएंगे। जॉइंट फॉरेस्ट में JFM कब आया, 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, बस यहाँ की ईयर इंपॉर्टेंट रहेगी इकोलॉजी में, ध्यान दें। वाटर एक्ट कब आया, एक्ट, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, इसके बिना पेपर नहीं बनता है। इन सिटू एंड एक्स सिटू, ये जो कंजर्वेशन है कौन कौन से आते हैं ये आपको भूलना नहीं है, तगड़े से क्वेश्चन आते हैं, इनकी एग्जाम्पल भूलना नहीं है। NCERT बाहर वाले जो भी पढ़ाए गए हैं बहुत तगड़े से आते हैं, एक्स2 के खासकर ध्यान देंगे। एक्स2 में जैसे हमने बताया था आपको, कुछ क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं बेटा वहाँ पे, जीन बैंक, सीड बैंक से लेके जो स्पर बैंक, ये सब एक्स2 वाले जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ध्यान देंगे। क्रायो मतलब -198 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन वाला जो यूज़ करते हैं वो भी क्वेश्चन रटे रहेंगे, तगड़े से पूछे जाते हैं। तो ये पूरी कहानी जो पढ़ाया हमने इसमें, तो ये हॉटस्पॉट कहाँ पे है, कितने हॉटस्पॉट है इंडिया में, कितने टोटल है, ये देख के जाएंगे, बहुत तगड़े क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान देना आपको। तो इस तरह से आगे बच्चे पार्ट पे आएँ तो हम लास्ट में अगर देखें बेटा, अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, ये देख के जाएंगे। जूम कल्टिवेशन, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है NCERT से बाहर, कोर जोन क्या है, बफर जोन क्या है, मैनिपुलेशन रट के जाएंगे, ध्यान देंगे। अल्फा, बीटा एंड गामा बायोडाइवर्सिटी, ये देखें बायोडाइवर्सिटी में कोर जोन क्या है पढ़ाया गया है, बफर जोन एंड मैनिपुलेशन जोन, ये आपको देख के जाना है। अल्फा, बीटा, गामा बायोडाइवर्सिटी है, ये ध्यान देना। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान देख के जाना है, चूँकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बाहर से आ जाते हैं NCERT से, ध्यान देंगे। आगे फिर से बताया बायोडाइवर्सिटी में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसको वान हेम्बोल्ट ने दिया था, स्पीसीज एरिया बढ़ेगा, स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा, ये ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। रिबेट पोपर हाइपोथेसिस भी आपको ध्यान दे रहा है, क्वेश्चन तगड़े से पूछे जाते हैं। आगे अगर बढ़े, पोल्यूशन, लास्ट चैप्टर में पोल्यूशन में प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, उसके रटे रहेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। फिर बाद में एयर पोल्यूशन में दो चीज़, ESP जो था एंड स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट स्क्रबर, ध्यान देंगे।
कौन सा साइज होना चाहिए जो अंदर पार्टिकल चला जाए, कितना साइज होना चाहिए लेस देन, जिससे कि हमारे वो अंदर जाए, इन्फेक्शन कास्ट करे, लंग्स वगैरह में पूरा पढ़ाया गया है। वाटर एयर एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट का ईयर देख के जाएंगे। एसिड रेन, एनसीईआरटी से बाहर एसिड रेन दोनों वजह से होता है, H2SO4 एंड HNO3 दोनों की वजह होती है। अगर बोथ रहे तो आप बोथ मारेंगे, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्वेश्चन बहुत तगड़े से आएगा। बायोमैग्निफिकेशन मतलब कंसंट्रेशन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस टी वगैरह या मर्क्यूरी वगैरह आगे बढ़ते जाए चेन में, तो उसे बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन पढ़ाया गया बहुत तगड़े से, ये देख लेंगे। BOD बायोलॉजिकल एक्शन डिमांड, एंड जहाँ पे यूट्रोफिकेशन होता है, जहाँ रिच हो जाते हैं वहाँ एल्गल ब्लूम बन जाते हैं, ये ध्यान देंगे। इस तरह से बेटा मैंने पूरा आपका सेकेंड NCERT खत्म किया। एक चीज़ और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता दें फटाफट, पूरी सेकेंड NCERT के मेन पॉइंट हो जाएंगे आपके। तो बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड के कैरेक्टर देख के जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लाज्मिड एक जो आपके बाद में दे रखा है PBR 322, उसके फीचर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं देखेंगे उसको, मतलब उसके अंदर घुसेंगे नहीं अगर नहीं आता तो, बस केवल फीचर की प्लाज्मिड कौन खोजा, ऑटो रिप्लिकेबल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन इतने से हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खासकर इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे बहुत तगड़े से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ जाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें यूज होते हैं इतना देखेंगे। उसके बाद प्लेंडोमिक सीक्वेंस क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके डीएनए फ्रेगमेंट को साइज के अकॉर्डिंग अलग करना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR पॉलीमरेज रिएक्शन के तीनों स्टेप, डाई वाला ट्रिक, ये ध्यान देंगे। आगे पढ़ा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस, इसके बिना पेपर नहीं बनता है, TDNA ध्यान देंगे। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस, ये ध्यान देना है, ध्यान देना बहुत तगड़े से। TDNA भी नहीं, ट्रांसफर DNA जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान। ट्रांसपोजान का नाम जंपिंग जीन, ये भी सुने रहेंगे आप, ध्यान देंगे। माइक्रो इंजेक्शन क्या है, बायोस्टिक जीन गन मेथड कहाँ यूज़ करेंगे, जीन गन मेथड कहाँ पे, माइक्रो इंजेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं भैया, एनिमल अक्सर, ध्यान देंगे। तो माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन मेथड बेटा प्लांट वगैरह के लिए बम्बार्डिंग कराते हैं, ध्यान देंगे। वहाँ पे गोल्ड टंगस्टन वाला जो मेटल, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान देंगे। PCR पॉलीमरेज इंजेक्शन बता चुके, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, इस तरह से। अगला अगर बायोटेक्नोलॉजी सेकंड पार्ट में चले, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लोशन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट के भी रटे रहेंगे, जो कुछ टोमेटो, फ्लेवर सेवर, गोल्डन राइस, विटामिन ए रिच, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन आता है, एक पेशेंट है, अगर रतौदी है, वीकनेस है आई में, कौन सा उसको नीचे का जो भी है उसको प्रोडक्ट खाना चाहिए, तो वहाँ पे गोल्डन राइस दिया जाता है ऑप्शन में, तो उसको टिक करना होता है, चूँकि विटामिन ए रिच होता है, ध्यान देंगे आप। BT कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। BT कब मारना है, बैसिलस और कॉटन लग गया तो BT कॉटन प्लांट का नाम हो चुका है, ध्यान दें। क्राइजीन इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी से क्राई प्रोटीन, ध्यान देंगे। RNAi बहुत इंपॉर्टेंट है। RNA इंटरफ्रेंस, जहाँ पे न्यूमेटोड का नाम था मिलेट जॉइनी इंकॉग्निसिया, ध्यान देंगे। मिलेट जॉइनी रटे रहेंगे। RNAi बहुत तगड़े से पूछा जाता है। ह्यूमलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जो ह्यूमलिन बहुत तगड़े से है, क्या है, प्रो इंसुलिन क्या है, मैच्योर इंसुलिन, सी पेप्टाइड कहाँ है कहाँ नहीं, बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं, रट के जाएंगे। इली लिली संस्था जानते रहेंगे, 1983 में डेवलप किया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जीन थेरेपी 1990 में 4 ईयर गर्ल चाइल्ड पे हुआ था। ADA डिफिशिएंसी इंपॉर्टेंट रहेगा जीन थेरेपी में, ADA वाला एंजाइम रटे रहेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट की एग्जाम्पल हमने बता चुका है पहले, उस तरह से आपको पता होना चाहिए आगे चल के। एक वहाँ पे हमने बताया इम्फाइसमा जो DJ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जो यूज होता है उसको देखें। रोसिकाऊ है 2 से 2.4 ग्राम पर लीटर जो प्रोटीन है, अल्फा लैक्टोल्बुन, ध्यान देंगे आप। रोसी इंपॉर्टेंट रहेगा। बायोप्रेसिव, बायोपेटेंट आपको बताया रखा है। इस तरह से पूरा का पूरा सेकंड NCERT हमने एक रिवीजन के तौर पे आपको बता दिया, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, और एक्स्ट्रा पॉइंट जो है बेटा ध्यान देंगे। चलिए अगर बात करते हैं कुछ और पॉइंट पे आए, फर्स्ट NCERT में आए, उसके लिए आपको हम बता दें बेटा। तो चले फर्स्ट NCERT में खासकर हम फटाफट बता दें प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं फर्स्ट NCERT में। प्लांट फिजियो में बहुत ज़्यादा अब तो टाइम नहीं है, बट आप जो पहले से पढ़े हैं मेन पॉइंट एक बार सरसी निगाह से देख के जाएंगे। अब आपको बस थोड़ा हिंट कर दें, पहला जो चैप्टर है आधी केमिस्ट्री उसमें घुसा है, तो काफ़ी ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में काफ़ी ईजी हो जाएगा। जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है उनके लिए क्या है कि ये एक्टिव पैसिव पूरा का पूरा डिफ्यूजन सब के सब बहुत ईजी हो जाएंगे। खासकर ध्यान देना है आपको, एक चार्ट जो बना है बेटा, जो चीज़ आपको हमने समझाया था बार बार उसको अच्छे से देखेंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, ये सब चीज़ें ध्यान से करके जाएंगे आप। चलें आगे अगर देखें कुछ पॉइंट और वहाँ पे, एक्वापोरिन क्या है ये ध्यान देंगे आप। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट ये क्या है, इसको देखते हुए जाएंगे। वाटर पोटेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले चैप्टर में प्लाज्मोलिसिस इंपॉर्टेंट नोट कर लें, वाटर पोटेंशियल क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, हाइड्रो, ये सब चीज़ें देख लें, इतना ही करना है। अगले चैप्टर में आए नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, जहाँ पे दे रखा है न्यूट्रिशन का, हाइड्रोपोनिक्स इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी
दे रखा है, लेकिन नाम नहीं दिया। साइंटिस्ट अर्नान ने किया था। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बिना पेपर नहीं बनेगा, ध्यान देंगे आप। माइक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं? एसेंशियल एलिमेंट 17 है। माइक्रो पूरा पढ़ाया गया, कौन कौन से, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान देंगे। और कितना एक लेवल होगा, कब माइक्रो बोलेंगे, यूज ज़्यादा हो, और कितने लेवल में हो ये ध्यान देंगे आप, और कितना से कम हो तो उसको माइक्रो बोलेंगे। तो ये रटे रहेंगे आप। चलिए इसको हटाने जा रहे हैं। चलें आपको फटाफट हम ये बता दें बेटा, कुछ प्लांट फिलोलॉजी में चल रहा था। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बिना पेपर नहीं बनता, ध्यान देंगे। तो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि सब चीज़ें नहीं बता सकते हैं। आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस में लाइट एक्शन डायरेक्शन C3C4 के बिना पेपर नहीं बनेगा, ध्यान देंगे। C3C4 साइकिल कैम्प्लांट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे फिर से परिचय फोटो रिस्पायरेशन के बाद रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट देखेंगे, रिस्पायरेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लाइकोलिसिस साइकिल की स्टेप RQ इंपॉर्टेंट रहेगा, RQ ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। C3C4 प्लांट बहुत तगड़े से CM, बस इतना खत्म। आगे पूछे अगर ग्रोथ रेट का फार्मूला अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक का कर्व PGR प्लांट ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सिन इंपॉर्टेंट रहेगा। GA एंड साइटोकाइन बहुत तगड़े से ये जो हैं PGR देख के जाएंगे आप, बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं। फोटोपीरियाजम वोलाइसन एंड फाइटोक्रोम इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर इस बाहर तो जानते रहेंगे। फाइटोक्रोम ये ध्यान देना है, क्वेश्चन आंसर इस बाहर। बाकी फोटोपीरियाडिज्म जो आपको पढ़ाया गया है ध्यान देंगे। वर्नलाइसन और ये चीज़ें आपको देख के जाना है, ध्यान देना है। चलें इस तरह से आपका पूरा का पूरा देखिए। प्लांट फिलोलॉजी हमने इतने में बता दिया। ह्यूमन फिलोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख के जाना है पूरी कहानी, इसमें बताएंगे नहीं, फिर भी कुछ चीज़ें। डाइस्ट ग्लैंड्स क्या है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन क्या है, कालोमाइक्रान, मिसेल्स, डाइस्टो एंजाइम जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। जबकि डाइस्टो एंजाइम कौन कौन से हैं तगड़े से पूछे जाते हैं। और लास्ट में कुछ हार्मोन होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो आपके हार्मोन वाले चैप्टर में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे गैस्ट्रिन का काम क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन का क्या है, पेंक्रोजाइमिन का क्या है, बहुत तगड़े से बेटा पूछा जाता है, देख के जाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगर डाइजेशन के जस्ट बाद आगे डिसऑर्डर जरूर देखेंगे। जॉइंडिस क्या है, कॉन्स्टिपेशन क्या है, डायरिया, ये तो बहुत ईजी रहेगा, बट वहाँ पे जॉइंडिस बहुत तगड़े से पूछा जाएगा, ध्यान देंगे। अगला चैप्टर रिस्पायरेटरी आर्गन, बस कौन कौन से हैं, कहाँ पे कौन सा रिस्पायरेटरी आर्गन काम करे, जैसे ट्रैकी कहाँ पे है, तो आपको हमने पूरा पढ़ाया है। जैसे इंसेक्ट वगैरह ट्रैकी है, ध्यान देंगे। ऐसे करके रिस्पायरेटरी आर्गन कहाँ पे है, कौन सा ऑर्गेनिज्म और कौन सा आर्गन वहाँ पे रिस्पायरेशन में मदद करेगा, ध्यान देंगे। फ्रॉग में PCB रिस्पायरेशन का ट्रिक बता रखे हैं आप, इंपॉर्टेंट है, देख के जाएंगे। फ्रॉग में मतलब पल्मोनरी है, क्यूटेनियस है, बकोफेरेंजियल, PCB ट्रिक रटे रहेंगे आप। आगे फिर से बताएं ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी देख के जाएंगे। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम जैसे टाइडल वॉल्यूम कितना है, ये RV कितना है, टोटल क्या है, रेजिडुअल कैपेसिटी कितना है, ये सब आपको देख के बस जाना है बेटा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बिना पेपर नहीं बनता, अक्सर जान डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम भी देखें। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये ध्यान देना है, पूरा कहानी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये बहुत तगड़े से, जहाँ पे CO2 ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, देख के जाएंगे कितना % क्या ले जाता है ट्रांसपोर्ट भी। लेकिन ये कर्व नहीं बोलेंगे कब शिफ्ट होगा, राइट कब लेफ्ट, हमने बताया था ट्रिक। CO2 PCO2 बढ़े, टेम्परेचर बढ़े बेटा, जो चीज़ बढ़ रहा है और H+ एसिडिक चीज़ है, अगर चीज़ बढ़ रही तो राइट शिफ्ट होगा, ये चीज़ उल्टा कर दो कम तो ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये ट्रिक बताया था आपको, तो ध्यान देंगे आप। ये पूरा हो गया। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देख के जाएंगे, जितने डिसऑर्डर, एम्फाइसमा है, चाहे आपका पढ़ाया था हमने अस्थमा है, ये सब चीज़ें पूरी आपको पढ़ाया। सार्स सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सार्स जो बोल रहे हैं जानते रहेंगे, जो कि पहले पढ़ाया गया था, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन तगड़े से पूछे जाते हैं बेटा। इस तरह से आपका ये खत्म हो गया। बाकी ऑक्यूपेशनल कुछ डिजीज़ होती है रिस्पायरेशन में, जो कोल माइन वर्कर हैं, देख के जाएंगे, ध्यान देंगे। आगे देखिए अगर ब्लड सर्कुलेशन में RH ग्रुपिंग देखें, इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, कार्डियक साइकिल, कैस्केडेड प्रोसेस जो है ब्लड कोगुलेशन की मैकेनिज्म देख के जाएंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, डबल सर्कुलेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी रेगुलेशन आपको बहुत इजी है, बता रखे हैं। कार्डियक एक्टिविटी कब बढ़ती है, कब घटती है, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ा देगा कि कम करेगा, आपको बताएगा, बढ़ा देता है, ध्यान देगा। वैक्यूम सप्लाई क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सब चीज़ें आपको लिखवाया गया, बस इतना देख के जाएंगे। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डिजीज़, एंजाइना कब मारना है,
इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना हार्ट अटैक या इसका दूसरा नाम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कब टिक करना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कार्डियक फेलियर कब मारना है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब पढ़ाया गया। तो आपको डिसऑर्डर बहुत तगड़े से यहाँ से पूछे जाते हैं, आप देख के जाएंगे। आगे अगर फिर से पहुँचे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी आर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सक्रीटरी मटेरियल केवल एग्जाम्पल यूरोटेलिकोन है, अमनोटेलिकोन है और ये यूरिको, बस एग्जाम्पल। नेफ्रॉन के जो टाइप दोनों है, फार्मेशन यूरिन का, काउंटर करेंट मैकेनिज्म नहीं भूलेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन का पूरा का सिस्टम जो बहुत अच्छे से किडनी रेगुलेशन देखना है, हीमोडायलिसिस, काउंटर करेंट नहीं भूलेंगे, ध्यान देंगे। काउंटर करेंट मैकेनिज्म ये तगड़े से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दें। आगे मायोसिन एक्टिन मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में जाएंगे। तो मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन, मसल के बारे में तीनों मसल जो भी आपको पढ़ा, स्केलेटल से लेके कार्डियक मसल और विसरल वाला, ये तीनों टाइप पढ़ के जाना है बेटा बहुत तगड़े से। स्केलेटल में सिंसियम कंडीशन मल्टी पाई जाती है, बता दे रहे हैं बहुत तगड़े से। जॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा, जॉइंट में तीनों फाइब्रस से लेके आगे जो पढ़ाया है कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल जॉइंट्स देख के जाएंगे, एक क्वेश्चन रहना है फटाक से। आगे चलें, अगर डिसऑर्डर में बात करें, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, टिटेनी क्या है, गाउट, एक दो चीज़, स्प्रेन क्या है, जैसे लिगामेंट बहुत ज़्यादा खिंच जाए, रिगर मोर्टिस क्या है मरने के बाद, ये क्वेश्चन अलग से देख के जाएंगे आप। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं अगले चैप्टर में, नर्व कंडक्शन है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, सिनेप्स, ये पूरा ब्रेन देखे जाए, हाइपोथैलेमस का फंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, इतना देख दें। और रोडोप्सिन में रेटिनल है, विटामिन ए ध्यान देंगे। क्रेनियल नर्व एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, ईयर में लेब्रिंथ, कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, बस इतना देखना है आपको। लास्ट में हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन नहीं भूलेंगे, थायराइड, खासकर हार्मोन में हाइपो कम मारना और हाइपर कम सिक्रेशन हो तो कौन सी बीमारी होगी, ज़्यादा सिक्रेशन होगा कौन सा होगा, इतना देख के जाना है, इंपॉर्टेंट है। जिजेनिटिज्म, क्रिटिनिज्म, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे बहुत तगड़े से। बाकी एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टिक्स वाले एड्रिनल कार्टिक्स, एड्रिनल मेडुला वाले हार्मोन बहुत तगड़े से बेटा पूछे जाते हैं, देख के जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा फिजियोलॉजी के बारे में हमने बता दिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हार्मोन की मैकेनिज्म, हाँ लास्ट में हार्मोन मैकेनिज्म जो है दो तरह से, कब मेम्ब्रेन पे काम करेगा और मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस में कौन से हार्मोन जाके काम करेगा। एक ट्रिक बताया था, न्यूक्लियस के अंदर जो जाता है वो जितने स्टेरॉयड वाले हैं अंदर चले जाते हैं, जितने स्टेरॉयड मतलब सेक्स हार्मोन, ऑल द सेक्स हार्मोन जो होते हैं ये होते हैं, बाकी थायरॉक्सिन भी बताया गया था, ध्यान देंगे। इस तरह से पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने कवर कर दी, जो कि मेजर पोर्शन। बाकी तीसरा जो फर्स्ट स्टडी बात करें, अगली जो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, सेल बायोलॉजी पूरा पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मेसोसोम, उसके बाद पॉलीराइबोसोम का ही नाम पॉलीसोम, इंक्लूजन बॉडी, इतना बहुत इंपॉर्टेंट। सेल डिवीजन आपको देख के जाना है, उसमें सेल के साइकिल के जो भी स्टेजेज हैं पूरा पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत तगड़े से बेटा, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चन। जो खासकर अगर बात करें हम सेल डिवीजन में, माइटोसिस, मियासिस में अगर जाएँ प्रोफेज, मियासिस फर्स्ट सेकंड में, तो मियासिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में जो पांचों स्टेट है, लाजपत वाला उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये पूरा ट्रिक जो बताया गया, लाजपत वाला रटे रहेंगे, डिप्लोटीन, लास्ट में डायकाइनेसिस। तो इसमें आपको बता दें क्रॉसिंग ओवर, पैकेटीन ना भूलेंगे, ध्यान देंगे, प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ा स्टेज। इस तरह से आपको ये देख के जाना। बायोमॉलिक्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंजाइम, बायोमॉलिक्यूल में देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पेज नंबर 145 जो है एक डायग्राम वाला पेज, वहाँ सबका फार्मूला जो बना है, अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, कौन से जो भी है, नीचे अगर देखें आप एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल जो नाइट्रोजन बेस है उसके स्ट्रक्चर जो बने वो देख के जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल जो भी है, लिसाइथिन का जो डायग्राम बना है हमने पूरा बताया है कैसे ट्रिक है, ये देख के जाएंगे। ये पेज इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, लास्ट में फिर बताया एंजाइम नहीं भूले, एंजाइम पूरा पढ़ के जाना है, क्वेश्चन रहना ही है, चाहे प्रोस्टेटिक ग्रुप हो, चाहे होलो एंजाइम का पार्ट क्या है, कब को फैक्टर मारना है, बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, नॉन कम्पिटिटिव क्या है, ये आपको बेटा अच्छे से करके जाना है। देन आपकी ये पूरी कहानी हमने फर्स्ट में ख़त्म कर दी। अगर आते हैं हम फटाक से जो शुरुआत के चैप्टर है अगर उसमें दिखाएं, तो शुरू के चैप्टर में अगर आपको बताएं तो अगर लिविंग बर्ड की बात करें, लिविंग बर्ड से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, न तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बट केवल एक फीचर थोड़ा बहुत देख के जाए, एकदम छोड़ जाए, हियरार्ची क्या है बस वही थोड़ा सा देखें, अरेंजमेंट टेक्सा क्या, हर्बेरियम, ये सब एकदम ईजी है। सेकंड बायोलॉजिकल क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं भूलेंगे, विटिकर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ची बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया पेपर लगभग बनता ही है, आर्ची बैक्टीरिया ये बहुत तगड़े से पूछे जाएंगे। साइनो बैक्टीरिया क्या है, हेट्रोसिस्ट क्या है, ये ध्यान देंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया रटे रहेंगे, इसके बिना पेपर नहीं बनता, ये बनते हैं। प्रोटिस्टा पूरा पढ़ जाए, क्राइसोफाइट्स का, डायनोफाइट्स आना ही क्वेश्चन प्रोटिस्टा। वायरस के बिना पेपर नहीं बनेगा, वायरॉइड वर्साइड ये जानते रहेंगे। वायरस में बता दिया, चाय भी लगभग आता है। वायरोइड्स क्या है, इसके बिना वायरोसॉइड कब मारना है। प्रियांस क्या है, ये बहुत तगड़े से क्वेश्चन आएगा। ओनली प्रोटीन पार्ट हो
तो ऐसे को प्रियॉन्स बोलते हैं, जानते हैं। यहाँ ओनली आरएनए होता है, वायरोइड वर्चॉइड में ध्यान देंगे। विरियान वायरल पार्टिकल होते हैं, जानते रहेंगे। इस तरह से पूरी कहानी हमने पढ़ाया था आपको। बाकी अगला प्लांट किंगडम में बस शुरू में जनरल फीचर, ज़्यादा परेशानी, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, एल्गी में आइसोगेमस, अनाइगोगेमस, सुगेमस कंडीशन, एल्गी में कैरेजिनिन, अगर ये रेयर लेगर सैप्टेन जो होते हैं ये देख के जाएंगे। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी केवल एग्जाम्पल, ब्रायोफाइटम, लीवरवर्ट, मार्केंसिया थोड़ा सा देख लेंगे, रिक्सिया, लीवरवर्ट जो है, मॉसिस में प्रोटोनिमा नहीं बोलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, टेक्टोफाइटम, सिलेजिनेला देखेंगे, थोड़ा सा कैरेक्टर, थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर केवल, वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, प्रोथैलस क्या है, बस इतना देखना है बेटा। एंड होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस कहाँ पे कौन कौन सी एग्जाम्पल है होमोस्पोरस का, और कहाँ कहाँ हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहाँ कहाँ, देखिए एग्जाम्पल बहुत तगड़े से बेटा। हट सल्मा आई ट्रिक बताया था, हट मतलब हेट्रोस्पोरस, सल्मा जिलेला था, आपको बता दिया था पूरा, लाइकोडियम, मार्सिलिया, आइसोस्ट ये सब भी पाया जाता है। बाकी होमोस्पोरस था हेल्प्ड वाला ट्रिक, जहाँ पे सॉरी हेल्प्ड, हाँ इसमें था, इसमें भी बताया गया था आपको होमोस्पोरस कंडीशन। आप एग्जाम्पल देख लेंगे, जहाँ पे ट्रेडियम था आपका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं। चलिए ये पूरी कहानी आपका हो गया। जिम्नोस्पर्म कैरेक्टर बस देख जाएंगे, कोनिफर्स वगैरह, नीडल लाइक जो होते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब के सब सहने वाले जो प्लांट है जिम्नोस्पर्मस। विंग सीड होता है पाइनस में जानते रहे, पॉलीकॉटिलियन होता है, ध्यान देंगे। माइक्रोराइजा से कम्बिनेशन बनाता है, मतलब जो फंजाई से माइक्रोराइजा में भी आता है, ध्यान देंगे। रेजिन, टर्पेटाइल, ये भी सब। एंजियोस्पर्म में डबल फ्लैक्शन बस देख के जाए, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन, ये तीनों की एग्जांपल कहाँ पाई जाती है। एनिमल किंगडम में जनरल कैरेक्टर केवल 2 चैप्टर जो है शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकार्ड, इतना देखना है। लीडा एंड आर्थ्रोपोडा थोड़ा सा अच्छे से करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम्पल केवल एग्जाम्पल देख के जाएँ। और फाइलम कार्डेटा इंपॉर्टेंट, हेमी कार्डेटा, कार्डेटा, तो कार्डेटा फीचर बहुत तगड़े से पूछा जाता है। हेमी कार्डेटा ये देख के जाएंगे आप, और कार्डेटा का फीचर बहुत तगड़े से। उसके ऊपर अगर बात करें हम, आपको साइक्लोस्टोमेटा वाली जो पार्ट है ऊपर बहुत तगड़े से पूछा जाता है बेटा। साइक्लोस्टोमेटा एग्जाम्पल वगैरह जो है उसको देख के जाएँ। फिशेज में कैंडिथिस, ऑस्टिकथिस, ये आपको देखना है। इस तरह से आपको ये भी हमने खत्म कर दिया पूरा का पूरा, ये अच्छे से देख के जाएंगे। बायोमॉलिक्यूल जो बताया था अपने प्रोटीन की स्ट्रक्चर देख लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये स्ट्रक्चर देख के जाना है, बहुत तगड़े से इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दें। और एक एसिड साल्बल, और एसिड साल्बल में कौन से फ्रैक्शन होगा, एसिड इनसाल्बल में कौन होगा, ध्यान देंगे बहुत तगड़े से। और कौन कौन से फ्रैक्शन मैक्रो होते हैं, कौन से माइक्रो, ये आपको बायोमॉलिक्यूल वाली बार बार कहानी बता दिया। लास्ट में आया एक चैप्टर बचा प्लांट एनाटमी, पूरा बायो हमने आपको बता दिया मेन। प्लांट एनाटमी की अगर बात करें बेटा, मेस्टमैटिक टिश्यू के फीचर पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। लैटरल मेरिस्टम क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है, ध्यान देंगे। परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कम्प्लेक्स टिश्यू जो है ये ध्यान देंगे। जाइलम फ्लोएम जो है, इनके कंपोनेंट जो है, ट्रैकीड क्या है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स लैक होते हैं, ये पूरी कहानी जो है आपको पढ़ाया गया, ध्यान देंगे। इंडार्क एक्सार कंडीशन देख के जाएंगे। कैंपेनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाएंगे, कैंपेनियल सेल नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है बेटा, ध्यान देंगे। फ्लोएम फाइबर भी देख के जाएंगे आप, ये ध्यान देंगे। बाकी टिश्यू सिस्टम की बात करें, एपिडर्मल है, यहाँ ग्राउंड है। एपिडर्मल में सब्सिडरी सेल क्या है, स्टोमेटल एपरेटस नहीं भूलेंगे, बहुत तगड़े से आता है। स्टोमेटा एपरेटस क्या है, गार्ड सेल क्या, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार क्वेश्चन है। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, जानते रहेंगे। ट्राइकोम्स की बात करें, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं वहाँ पे, कई बार का ये क्वेश्चन आया है बेटे। एपिडर्मल हेयर्स होते हैं जो ट्राइकोम्स, ये ट्राइकोम्स नहीं भूलेंगे, मल्टीसेलुलर वाली बात। ग्राउंड टिश्यू सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे, हम बोल रहे हैं बार बार। बाकी वेस्कुलर टिश्यू में अगर बात करें तो कंडीशन जो है क्लोज, कंजॉइंट, ये सब कंडीशन जो होते हैं देख के जाएंगे, कब क्या मारना है। बाकी यहाँ पे टाइप्स की बात करें, रेडियल हो गया, कंजॉइंट एंड कंसेंट्रिक, एक एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाया गया, जहाँ पे एम्फीसेक्रल, एम्फीवेसल वाली बात। एनाटॉमी की बात करें, डाइकार्ड, मोनोकार्ड में बस आपको देख के जाना रूट में डिफरेंस, जैसे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप बहुत तगड़े से पूछी जाती है, इंडोडर्मिस में पाया जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेराइज होता है, बहुत तगड़े से रट लेंगे। सुब्रीन कंट्रीब्यूशन, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं भूलेंगे, बहुत तगड़े से बेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार का हिट क्वेश्चन। कंजक्टिव टिश्यू भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा कंजक्टिव टिश्यू भी आपके लिए। मोनोकार्टिलेडन रूट और ये पूरी कहानी दोनों में डिफरेंस बता दिया है। मोनोकार्ट में पॉलीआर्च कंडीशन होता है, रटे रहेंगे, बहुत तगड़े से क्वेश्चन होता है। और डाइकार्ट में जो रूट होती है वहाँ डाई टू हेक्सार्च कंडीशन होती है। डाइकार्ट स्टेम में आए और मोनोकार्ट स्टेम में, ये भी देख के जाएंगे, केवल डिफरेंस स्टार शीट का है, कहाँ नहीं, कहाँ पे क्या है क्या नहीं। इसी तरह से मोनोकार्ट लीफ जो है और डाइकार्ट लीफ, डाइफार, डार्सी वेंट्रल लेटर रहेंगे। मोनोकार्ट को आइसोबल्टर भी कहीं कहीं दे रखे हैं स्टेम में, इसमें जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज़ आपको बता दें बेटा, लीफ की अगर बात करें तो लीफ में बुल्ली फार्म सेल रटे रहेंगे, मोनोकार्ट में पाया जाएगा। एनवेनेशन
जो होता है आपको पहले से बता रखे 2 टाइप के होते हैं, पैरेलल और रेटिकुलेट, वहाँ मॉर्फोलॉजी में देखेंगे आप। सेकेंडरी ग्रोथ रट के जाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट, अगर कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वेस्कुलर कैम्बियम बहुत इंपॉर्टेंट, नो कैम्बियम नो सेकेंडरी ग्रोथ, ट्रिक्स जानते रहेंगे आप। बाकी कैम्बियम रिंग जो बनती है, ये पूरी कहानी पढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक चीज़ और रट लेंगे बेटा, कैम्बियम जो रिंग, एनुअल रिंग जो बनती है आगे चल के, स्प्रिंग वुड ऑटम वुड, 2 तरह के रटे रहेंगे, क्वेश्चन बहुत तगड़े साथ। स्प्रिंग वुड का नाम अर्ली वुड होगा, एंड ऑटम वुड जानते रहेंगे लेट वुड होता है जो विंटर सीजन में बनता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों मिलकर एक रिंग बना देती है। और बाकी डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो ट्री का एज काउंट करते हैं, ध्यान देंगे इस रिंग को। बाकी हार्टवुड क्या है, सैपवुड, सैपवुड को एल्बर्नम बोलते हैं, हार्टवुड को डोरामेन बोलते हैं, रटे रहेंगे। कार कैम्बियम देख लेंगे, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, तीनों को मिला के पेरिडर्म बोलते हैं, बहुत तगड़े से रटेंगे। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। सॉफ्टवुड हार्डवुड भी देखते रहेंगे आप। हार्डवुड जो होती है वो रटे रहेंगे, पोरस है, और सॉफ्टवुड नॉन पोरस होता है। जिम्नोस्पर्म्स की अक्सर वुड जो है या कोनिफेरस, ये सॉफ्ट होती हैं, और हार्डवुड एंजियोस्पर्म जो होती हैं अक्सर उसको बोलते हैं हार्ड। लेंटिसल रट के जाएंगे, लेंटिसल बहुत तगड़े लेंस से भी स्ट्रक्चर होते हैं। उडी प्लांट जो उसमें पाया जाता है, लेंटिसल बहुत तगड़े से पूछा जाता है, ध्यान देंगे। टाइलोसिस कुछ बैलून लाइक अपेंडेज, जाइलम वेसल में दिवाली फूल के बैलून में आती है, टाइलोसिस, ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, ध्यान देंगे। इस तरह से प्लांट एनाटमी भी खत्म हो गया। आपको स्ट्रक्चर अगले लेसन में एपिथेलियम वगैरह देख के जाएँ, थोड़ा एपिथेलियम के टिश्यू से क्वेश्चन रहता है, ये देख लेंगे। ग्लैंडुलर कौन है, कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, गैप जंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल आपको बता रखे, लूज कनेक्टिव टिश्यू रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूज में खासकर एरियोलर बहुत तगड़े से है, एरियोलर टिश्यू को ये लूज बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू जिसमें है बहुत तगड़े से बेटा, इसको देख के जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी डेंस क्या है, डेंस कनेक्टिव इरेगुलर क्या है, ये देख लेंगे, ध्यान देना है। ये पूरी कहानी है। बोन्स की बात करें, बोन्स में एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोब्लास्ट सेल क्या, एस्ट्रोक्लास्ट क्या है, बोन्स के कंपोनेंट आपको पढ़ाया गया है। ये पूरी कहानी देख के, ब्लड मेसोडर्मल है, लिक्विड होता है, ध्यान देंगे। मसल्स की बात करें, तीनों मसल, स्केलेटल, विसरल एंड आपको कार्डियक मसल देख के जाना, बता चुके हैं। एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख लेंगे। लास्ट में अर्थवाल जो नॉक्टर्नल होता है, अर्थवान की पूरी कहानी देख लेंगे। बाइसेक्सुअल होता है, कौन से सेगमेंट में अर्थवार में कौन से पोर खुलता है, ये देख लेंगे बेटा। थोड़ा जनरल फीचर तो सही रहेगा आपका। इस तरह से अर्थवान पूरा देख लेंगे। कॉकरोच देख के जाएंगे। और हाँ, आपको बताया फ्रॉग, अक्सर आप लोग पूछते हैं फ्रॉग, लेकिन थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट है 2 ही चीज़। फ्रॉग में पीसीबी एक जनरल कैरेक्टर, हाथ पर सबको पता है यार, 2 फोरलिम 2, इसमें क्या रखना है। बाकी आपको जनरल फीचर में बीच में जो ये पाए जाते हैं, वेब्स वगैरह तैरने में मदद। दूसरा आपको बताएं केवल फ्रॉग में पीसीबी रिस्पायरेशन वाला, कि कब हमेशा रिस्पायरेशन करेगा, सिंपल व क्यूटेनियस, बेटे हाइबरनेशन में जाए फिर से वही क्यूटेनियस मान लो बेटा। तो इस तरह से पीसीबी पल्मोनरी लंग्स द्वारा, क्यूटेनियस होता है स्किन, एंड बक्को फरिंजियल गिल्स द्वारा पीसीबी ट्रिक रटे रहेंगे। और लास्ट में आपको केवल रिप्रोडक्शन फ्रॉग को पढ़ना होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में। मेल में जानते रहेंगे यूरोजेनाइटल डक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। और आपको एक चीज़ बता दें, टेस्टिस के ऊपर जो फैट बॉडीज होती हैं वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। ये लगभग 8 होती है, ध्यान देंगे। और यहाँ पे फीमेल पार्ट में जानते रहेंगे बेटा, क्वेश्चन आता है यूरेटर, मतलब यूरिन पार्ट और जेनाइटल पार्ट अलग अलग खुलते हैं, मतलब एक ही नली से नहीं आते हैं, ध्यान दीजिए। मेल में अपने जैसे सोचो ना, यूरोजेनाइटल यूरिन भी आ रहा है और वहाँ से स्पर्म वाला भी पार्ट, और ऐसे होता है। बीडर्स कैनाल्स मेल में होता है, ये ध्यान देंगे। बस इतना ही पढ़ना, फ्रॉग में खत्म। तो आप लोग जो रटते हो इतना। तो इस तरह से पूरा हमने एक रिकेप कराया है आपको। इसको अगर देख लेंगे जल्दी जल्दी, 2 दिन बचा है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, एक क्विक समरी मिल जाएगा। आ देता हूँ फटाक से कुछ पॉइंट उसमें भी। मॉर्फोलॉजी में क्या आपको देख के जाना एक्चुअली, अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, अगर आपको बताएं तो हाँ, प्लांट मॉर्फोलॉजी में शुरू में रूट स्टेम्स जो दे रखे बेटा, उसके मॉडिफिकेशन आप देख के जाएंगे खासकर। और रूट के जो 2 टाइप दे रखे हैं, मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। टैप रूट जो भी है, एडवेंटिसियस है, इनके जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई इंपॉर्टेंट रहेंगी। स्टेम मॉडिफिकेशन खासकर रनर, सकर, ऑफसेट जो भी चीज़ें हैं बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या है पढ़ाया गया आपको, एरियल मॉडिफिकेशन क्या है, सब एरियल क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिलोक्लेट, फिलोड, ये देख के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार का हिट क्वेश्चन रह चुका है, ध्यान देखिए। एंड क्लाइडोड भी, तीनों टाइप। और आगे चले अगर बड़े पेट्यूल क्या है ये देख लेंगे। वेनेसन क्या है, फिलोटैक्सी, तीनों टाइप जो अरेंजमेंट है लीफ का उसे फिलोटैक्सी बोलते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट में एसेसरी है, 2 मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, अंडोस्टेम, गाइनोस्टेम, ये ध्यान देंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बाद आगे आएंगे। फ्लावर में खासकर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं भूलेंगे मॉर्फोलॉजी में, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस कंडीशन, ये ध्यान देंगे। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ये देखिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ। एंड थर्ड एपीगाइनस, इनका थ्योरी एंड जस्ट एग्जाम्पल कहाँ पाए जाते हैं, बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं। आगे अगर बढ़े फटाफट, परसिस्टेंट कैलिक्स जानते रहेंगे। सोलनेसी का फीचर, जहाँ कैलिक्स चिपका रह जाता है।
स्टेमिनोड कंडीशन क्या है, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पैराडेल्फस कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है। प्रेजेंटेशन देख के जाएंगे आप। एस्टिवेशन फ्रूट में फॉल्स फ्रूट क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है, और ट्रू फ्रूट में जानते रहेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ही फ्रूट आपके जो सिलेबस में ड्रूप जिसमें मैंगो है, कोकोनट है, बहुत तगड़े से एपीकार्प मैंगो छिलका फेंक देते हैं, मीजोकार्प एडिबल होता है, और स्टोनी पार्ट जो गुठली होती है इंडोकार्प होता है। इसी तरह से जो नारियल कोकोनट बहुत तगड़े से है, फाइबर जो होता है बेटा आप देखते हैं कौन से पार्ट से बनता है, किससे नहीं बनता है, बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। रेशा जो होता है जो उचारते हैं हम लोग नारियल का, मीजोकार्प होता है। स्टोनी पार्ट जो पत्थर पटकते हैं दैट इज़ द इंडोकार्प, भूलेंगे नहीं, ध्यान दें। एडिबल पार्ट बहुत तगड़े से पूछा जाता है नारियल का, दैट इज़ एडिबल, जो गरी खाते हैं कर्नेल, दैट इज़ रटे रहेंगे। लिक्विड इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म खाते हैं, ध्यान दें कर्नेल, कम से कम क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये लिक्विड पार्ट भी न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, ध्यान देंगे। ये हो गया फ्रूट्स का, इतना ही आपके सिलेबस में। सीड में जानते रहेंगे मोनोकाट, डाइकाट सीड है। एलुरान लेयर नहीं भूलेंगे, मोनोकाट में जो प्रोटीन के लेयर बहुत तगड़े से। स्कूटलम बहुत तगड़े सिंगल सील स्टेप जो होता है, सिंगल कॉर्डिलेटरल मतलब मोनोकाट का फीचर है। ये स्कूटलम नहीं भूलेंगे, बहुत तगड़े से। तो स्कूटलम आपको जो बता रहे हैं ये भी बहुत तगड़े से पूछा जाता है, स्कूटलम, ये ध्यान देंगे आप। सीड में अगर बात करें तो सीड की वायबिलिटी टेस्ट के लिए बता दे रखा हूँ आपको, 235 TTC इससे करते हैं। बाकी सीड में वायबिलिटी आपको पढ़ाया गया है, क्वेश्चन कौन से सीड की वायबिलिटी सबसे ज़्यादा है, किसी कम, एक आर्डर। उसके अलावा मोनोकाट सीड एंड डाइकाट सीड में मोस्टली मोनोकाट सीड को इंडोस्पर्मिक बोला गया एंड डाइकाट सीड को नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोला गया। बहुत तगड़े से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लेके पढ़ के जाना है। एक्सेप्शन भी, जैसे मोनोकाट आर्किड भी होता है, बट दिस इज़ द नॉन इंडोस्पर्मिक। इस तरह से क्वेश्चन बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं। लोग फैमिलीज जो दे रखी है, मार्फोलॉजी में उसको लेके परेशान है, तो आपको बता दें उसमें फैमिली में जो मेन फ्लोरल फार्मूला है देख के जाए, तीन ही फैमिली बहुत इजी हो जाता है आपकी, अगर देखा जाए तो ज़्यादा सिलेबस रहा नहीं फैमिली का। एंड फ्लोरल डायग्राम, 3 फ्लोरल डायग्राम, एक चौथा मस्टर्ड का फ्लोरल डायग्राम है, भूलेंगे नहीं, जहाँ पे टेट्रा डाइनमस कंडीशन है, बहुत तगड़े से पूछा जाता है। 2 कंडीशन होती है, स्पेशल बन जाती है। एक टेट्रा डाइनमस जो आपके उसमें दे रखा है, एक डाइनमस होता है जो लाइबिलिटी फैमिली यहाँ दिया नहीं है। तो बाकी अगर देखिए फैबेसी फैमिली है, सोलनेसी एंड लिसी 3 फैमिली दे रखे हैं, उसमें फैबेसी में बेहतर जानते रहे इंपॉर्टेंट है डायडेल्फस कंडीशन। क्वेश्चन जो कि आप देखें आपकी बुक्स में दे रखा है, पूरा का पूरा आंसर 2 ग्रुप में अरेंज हो जाता है, 9+1 वाला फैबेसी फैमिली में, भूलेंगे नहीं। विक्टरी एस्टिवेशन देखेंगे, ये 2 मेन चीज़ें देखेंगे। सोलनेसी फैमिली में एपी पेटलस कंडीशन है, सोलेन प्लेसेंटा है, आबली कोबरी है, परसिस्टेंट कैलिक्स है, सोलेनेसी। एग्जाम्पल अगर बताएं, सोलेनेसी में जितनी भी चोखा वाली फैमिली है, अक्सर एग्जाम्पल प्रॉब्लम होता है, एग्जाम्पल बहुत ईजी आता है, आलू है, टमाटर है, मिर्ची है, और चोखा में बैगन है, ये हो गया 4। बाकी आपको कुछ है वहाँ पे टोबैको वगैरह, स्मोकिंग वगैरह जो यूज़ करते हैं वो देख लेंगे, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और एक चीज़ अगर बताएं हम शुरू में, अगर आपकी बात करें फैबेसी फैमिली एग्जाम्पल, जितनी दालें हैं एक तरफ से, चना मटर अरहर उड़द उड़दी जितनी है, सब के सब दालें रख लेना। फोल्डर में सिसबेनिया है जैसे, और ट्राइफोलियम है, मुलेठी है, इसमें ध्यान देंगे, एंड अर्नामेंटल ल्यूपिन। बाकी आपको 1-2 चीज़ें और बताए हैं, एब्रेस पिकेटोरियस रत्ती वाला पौधा यहाँ पे रखा गया है, डेलबर्जिया सीसो। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके बाहर से भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बता दिया हूँ। बाकी यहाँ पे फैबेसी में फिर से बता दे रखे हैं, फैबेसी के बाद हाँ सोलेसी में एग्जाम्पल जो देख के रखे हैं क्वेश्चन, फ्यूमिगेटरी स्मोकिंग वाला जो है, टोबैकम है, ये सब चीज़ें हैं। आप विथानिया सोमनिफेरम है, ये सब चीज़ें अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, हाँ मुलेठी जो है रखा गया आपका फैबेसी वाले में, ध्यान देंगे। लास्ट में लिलिसी फैमिली में टाइमरेस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, इपीटेपेलस कंडीशन हो जाती है, ध्यान देंगे। बाकी इसमें कुछ अर्नामेंटल प्लांट हैं, और जानते रहेंगे कुछ ऐसे पौधे रखे गए हैं जैसे कि गॉर्लिक्स वगैरह हो गए, या फिर ओनियन भी इसी में है। तो आप एग्जाम्पल देख के जाएंगे मेनली, बाकी फीचर्स मैंने आपको फटाफट बोल दिया है। कंसंट्रेशनल युग का एलोवेरा यहाँ पे ही रखा गया है, ध्यान देंगे। ट्यूलिप दैट इज़ अर्नामेंटल प्लांट यहीं पे रखा गया, वो भी ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स आपको मैंने पूरी बायो के बारे में बेटा मेन चीज़ें बता दी है, होपली बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप मजबूती के साथ जाएँ, उम्मीद रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, बहुत ही अच्छा आपका पेपर होगा। चलिए थैंक यू सो मच। जितना पॉइंट है आप एक निगाह से ज़रूर मारें, श्योर बेनिफिट होगा बहुत तगड़े से आपको। थैंक यू सो मच, गुड लक।